हेलो बच्चों, आज का जो ये क्वेश्चन है आपका कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का ही था, लेकिन वहां पे मैंने आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो बहुत हैं आपके, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स में जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, इसलिए मैंने वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे। ठीक है, उस लेक्चर में, कंजर्वेटिव फोर्स के लेक्चर में। बच्चों देखो, अभी हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर जो है वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं। वैसे वीडियो तो रेडी है, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, मौसम खराब होने की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो हो जाएंगे, कल परसों तक अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि वो बड़े वीडियो हैं तो वो अपलोड होने में टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने गूगल से सर्च करके निकाला है, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द मास ऑफ ए पेंडुलम बॉब इज 0.2 kg एंड इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। देखो बच्चों, ये एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम का बॉब है, इसका मास जो दे रखा है 0.2 kg हमें गिवन है, और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ दे रखा है वो 1 मीटर दे रखा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर है। ठीक है, इट इज पुल्ड असाइड अंटिल द थ्रेड इज एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल, हाउ मच वर्क इज डन। आपको क्या करना है, ये जो पेंडुलम है ना, इस पे कुछ वर्क डन करना है आपको, इसे इस डायरेक्शन में वर्क डन करना है, मतलब इसे आपको क्या करना है, देखो पुल करना है, पुल असाइड अंटिल द थ्रेड इज एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल। आपको इसे पुल करना है इस डायरेक्शन में, और इसे इस तरीके से पुल करते रहना है, मतलब इस पे वर्क डन करना है। और आपको कब तक वर्क डन करना है, जब तक यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ना बन जाए। ठीक है, जैसे आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, फिर आपको बस इसे यहाँ पे रोक देना है। ठीक है, इतना ही वर्क डन करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। आपसे पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन, आपने कितना वर्क डन किया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो, अगर आप यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने लग गए ना, तो इस रास्ते का अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो, अगर इस रास्ते का अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कंपोनेंट भी बनेंगे। तो देन हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है। एक्चुअल में क्या चीज़ है, देखो ध्यान से देखना है इसे। आप जो ये वर्क डन कर रहे हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप जो भी वर्क डन करते हो, वो वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो वर्क डन जो है आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो समझाता हूं। देखो क्या है, आप जो है जैसे इस बॉब को जो है इस रास्ते ले जाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे खींचते हुए इसे पुल किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली इस पे mg फोर्स भी लगती रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये mg फोर्स लग रही है। ठीक है, ये mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जिसे हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये mg। ठीक है, इसे कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। तो आप इसमें बाकी कोई भी अदर फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए, जो कि है भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, इसे पुल कर रहे हो, ले जा रहे हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो आप वर्क डन करते हो ना, वो वर्क डन जो है इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इस पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इस रास्ते का भी वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब आपको यहां पे बहुत से कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, आप वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इसे सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बताता हूं भी। देखो जैसे आपका ये पेंडुलम है, ठीक है, ये आपका पेंडुलम है। आपने क्या किया, इसे 60 डिग्री के एंगल तक क्या किया, इसे इधर खींच करके ले गए। ठीक है, ये 60 डिग्री का आपका एंगल है। आपने क्या किया, देखो आप इसे इस रास्ते ले गए। ठीक है, इस रास्ते से ले गए हो। आपको क्या करना है, देखो ये जो आप इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो। तो जो आपका वर्क डन है वो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो देखो इनिशियल पोजीशन आपका ये है, ये वाला लेवल आपका इनिशियल पोजीशन है, और ये वाला लेवल आपका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल पोजीशन है और ये जो फाइनल पोजीशन है, ये वाला जो रास्ता है, आप इस रास्ते का वर्क डन कैलकुलेट करोगे। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो वर्क डन होगा ना, ये वाला आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। जितना वर्क डन यहां का आता है उतना ही वर्क डन यहां का भी आता है। वो सिर्फ तब होता है जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हो, मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करते हो, तो जो आपका वर्क डन होता है वो इस पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। देखो आप इसे क्या कर रहे हो, आप इसे यहां से यहां तक ले गए ना, तो फाइनली आप h हाइट तक ही ले गए। तो आपका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो आपको क्या करना है, यहां का वर्क डन कैलकुलेट करने की बजाय आपको यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जितना वर्क डन यहां का आता है उतना ही वर्क डन यहां का भी आता है, समझ रहे हो। तो यहां का वर्क डन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप यहां का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो देखो यहां का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है, और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला आपका बी पॉइंट है, और ये स्ट्रिंग का लेंथ है, ये एल लेंथ है, ये भी स्ट्रिंग का लेंथ है, ये एल लेंथ है। ठीक है,
हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया उसका हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, जब आप इसे ऊपर की तरफ ले जाओगे, इसे आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ऊपर की तरफ, जैसे आप ऊपर ले जा रहे हो तो ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी ना, इसमें ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स भी इसमें लगती रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स भी इसमें किसी भी बॉडी को अगर आप ऊपर ले जा रहे हो तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही है। तो ये जो आपका ऊपर की तरफ जो फोर्स है ना, ये mg के ही इक्वल होता है, ठीक है। मैंने बता रखा है कंजर्वेटिव फोर्स में कि क्यों इस फोर्स को इसी के इक्वल लिया जाता है, ठीक है, वो मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है। तो आपको क्या करना है, ये फोर्स क्या कर रही है, इसे ऊपर ले जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो फोर्स ऊपर लग रही है, तो ये जो फोर्स है, जो आपने फोर्स लगाई है, ये mg के ही इक्वल होती है, ठीक है। तो फोर्स की जगह में क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। आपको इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स की जगह में mg आ जाएगा। अब आपको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी कराना है, तो यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, यहां से लेकर ये जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर है। तो इस लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमें कैलकुलेट करना है, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बराबर होगा, ठीक है। इस लेंथ को तो c, ये पॉइंट c है, ये b है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह में cb लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो इनटू कॉस, ये थीटा, थीटा का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है उसे थीटा बोला जाता है। तो फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो यहां पे इन दोनों में फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका mgcb, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो गया आपका mgcb हो गया, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे CB को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो CB है, तो CB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो CB हो जाएगा आपका OC माइनस OB। देखो ये CB कैलकुलेट करना है, तो CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC माइनस OB, ठीक है। तो OC, ये जो OC है, OC तो हमें पता है, OC की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ये जो OC है, OC कितना है, OC आपका ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है, L के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे तो L आ जाएगा, OC की जगह में L आ जाएगा, ये L आ जाएगा, माइनस ये OB भी हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला OB हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इस OB को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इसे, ये जो OBA है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBA कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो आपका ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी ये OB है और हाइपोटेन्यूज आपकी ये है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, OA है। तो OA का मतलब जो इस स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन ये O से लेकर के A तक का जो लेंथ है वो कितना है, L है। जो इसका लेंथ है वो इसका लेंथ है, ठीक है। तो यहां पे L आ जाएगा, तो फाइनली OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। OB इज इक्वल टू L cos थीटा, तो यहां पे OB की जगह में क्या आ जाएगा आपका, L cos थीटा आ जाएगा, ओके। अब देखो मास कितना दे रखा है, मास की वैल्यू 0.2 दे रखी है, तो इसे पुट कीजिए, 0.2 हो जाएगा। G का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इसे 10 को भी यहां पे पुट कीजिए। L लेंथ कितना दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये जो एंगल थीटा दे रखा था वो 60 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये cos 60 डिग्री आ जाएगा आपका। तो ये 0.2 इंटू 10 और ये 1 माइनस cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। 1 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 10 इंटू 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो ये 2 5 10 हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0.2 है, ठीक है। 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो 0.2 kg था, तो ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा आपका, 1 जूल आ जाएगा। तो आपने जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे ले जाने में जो वर्क डन किया है वो 1 जूल का वर्क डन किया है, ठीक है। तो यहाँ का वर्क डन भी 1 जूल आएगा, यहाँ का वर्क डन भी 1 जूल आएगा, पर इस रास्ते का वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप कोई भी वर्क डन करते हो वो आपका कंजर्व रहता है, वो आपका पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप किसी भी रास्ते से वर्क डन कीजिए, वर्क डन आपका सेम आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन आपका 1 जूल आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।